तो लॉगरिथम्स चैप्टर में नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, दैट इज स्माइली प्रॉपर्टी। एंड इस प्रॉपर्टी में हुआ ये कि अपने पास अगर a टू द पावर log ऑफ x बेस a गिवन है तो इसे हमेशा x लिखा जा सकता है प्रोवाइडेड x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड a कैन नॉट बी 1। तो कहीं पर भी अगर a टू द पावर log ऑफ x बेस a देखने को मिलता है तो अल्टीमेटली इसे x लिखा जाएगा। तो हुआ ये कि ये जो यहाँ से यहाँ तक के टर्म्स थे, ये जो यहाँ से यहाँ तक के टर्म्स थे अपने पास, कुछ ऐसा हुआ, मतलब हम ऐसे भी देख सकते हैं कि a टू द पावर log बेस a जो भी गिवन है ये अल्टीमेटली खत्म हो गया और एंड रिजल्ट अपने को सिर्फ और सिर्फ x देखने को मिला। तो अगर कहीं पर भी a टू द पावर log ऑफ x बेस a गिवन है तो उसे हमेशा x लिखा जा सकता है। तो इसके बेसिस पर कुछ एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लेते हैं कि कहीं पर ऐसे गिवन है 2 टू द पावर log ऑफ x बेस 2, तो इसे हमेशा x लिखा जा सकता है प्रोवाइडेड x ग्रेटर देन 0। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कहीं पर अगर 3 टू द पावर log 7 बेस 3 अगर गिवन है तो इसे 7 लिखा जा सकता है। फिर कहीं पर अगर 3/2 log 5/9 टू द बेस 3/2 अगर कहीं पर गिवन है तो इसे 5/9 लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर कहीं पर √3 log √7 टू द बेस √3 गिवन है तो इसे √7 लिखा जा सकता है। तो हुआ ये कि एक नंबर गिवन था a दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, तो इसकी पावर में अगर log ऑफ x बेस a गिवन है तो इसे हमेशा x ही लिख दिया जाएगा। तो अब इस प्रॉपर्टी का प्रूफ देख लेते हैं। तो हमें प्रूफ करना था a टू द पावर log ऑफ x बेस a इक्वल टू x। तो सबसे पहला काम तो ये कर लिया कि जो भी log ऑफ x बेस a गिवन है इसे t अज्यूम कर लेते हैं। फिर जैसे ही log ऑफ x बेस a को t अज्यूम किया, इसे फर्दर ये जो अपने पास लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन है, ये जो अपने पास लॉगरिथमिक फॉर्म आ रही है, इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो जैसे ही इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो फर्दर लिख सकते हैं a टू द पावर t इक्वल टू x। अच्छा, यहाँ पर हुआ ये था कि अभी अभी log ऑफ x बेस a को t अज्यूम किया था, तो कहीं पर भी अगर हमें t दिखेगा तो मैनिपुलेशन के हिसाब से log ऑफ x बेस a उसकी जगह पर पुट किया जा सकता है। तो यहाँ पर अपने को मिल रहा था a टू द पावर t इक्वल टू x। तो जैसे ये t दिखाई दिया, एक काम ये किया कि इसके बेस पे log ऑफ x बेस a पुट कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड तो बन गई a टू द पावर log ऑफ x बेस a और राइट हैंड साइड बना अपने पास x। तो हो ही रहा था, हमें a टू द पावर log ऑफ x बेस a को x के इक्वल प्रूव करना था। तो सबसे पहला काम तो यही कर लिया कि log ऑफ x बेस a को t कह दिया। फिर ये जो अपने पास लॉगरिथमिक फॉर्म आई थी इसे इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इसे लिखा जा सकता था a टू द पावर t इज इक्वल टू x। फिर फर्दर हमने t अज्यूम किया था log ऑफ x बेस a को, तो t की वैल्यू यहीं पर पुट कर दी। तो फर्दर रिजल्ट मिला a टू द पावर log ऑफ x बेस a इक्वल टू x। अब स्माइली प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो हमें इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। तो क्वेश्चन में गिवन है इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर log ऑफ 15 टू द बेस 2√2। तो एक काम ये किया कि 2 टू द पावर log 15 इसे तो ऐसे लिख दिया। फिर ये जो 2√2 था 2√2, तो इसे ऐसे लिखा 2 इंटू 2 टू द पावर 1/2। फिर फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लिकेशन में 2 टू द पावर 1/2 देखने को मिला। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती थी। तो यहाँ पर हुआ ये तो होता ये था कि अगर मल्टीपल टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, अगर कई टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा और वो टर्म्स एक्सपोनेंट के फॉर्म में गिवन है, बेसिस सेम है, तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती थी। इसको ऐसे लिख दिया 2 टू द पावर 3/2। तो यहाँ पर बेस आ गया 2 टू द पावर 3/2। तो सबसे पहला काम तो ये कर लिया कि यहाँ पर पावर टू पावर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो लॉगरिथमिक टर्म दिखाई दे रहा है वहाँ पर। तो 2 टू द पावर लॉग और 15 टू द पावर 1 था, तो लॉग के बाहर ये ऐसे आ गया 1 डिवाइडेड बाई 3/2। तो जैसे यहाँ पर पावर टू पावर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया तो ये कुछ इस तरह से देखने को मिला। फिर फर्दर इसे लिखा 15 टू द बेस 2। फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2/3 log 15 टू द बेस 2।
तो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसे ऐसे लिखा 2 टू द पावर, और ये जो अपने पास टर्म लॉग के बाहर गिवन था इसे 15 की पावर में भेज देते हैं। तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है लॉग ऑफ, मतलब 2 टू द पावर लॉग ऑफ 15 टू द पावर 2/3 टू द बेस 2। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो रिजल्टेंट आया 15 टू द पावर 2/3, एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर।